आप आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडम और ये फ्रीडम हाउस के साथ साथ ये कांग्रेस हाउस भी समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, ये इंडिया की जनता है, ये इंडिया की जनता उन लोगों को दिल में स्थान नहीं देती है जो भारत के विरोध है, याद रखिए। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मोदी जी वह व्यक्ति है सबसे ज्यादा सवाल जी अरे मोदी जी और मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी, ये वो लोग हैं जिनसे सर्वाधिक सवाल पूछा गया। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंसले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है, आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना फालना क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए इस बात को। ठीक है, ठीक। वो देश के मेन विपक्ष को कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कैसी बेहूदगी की बातें करते हैं ये लोग। दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है। बेहूदगी की बात बिल्कुल सही बात है, जब ये देश बिल्कुल सही बात है। आप पाकिस्तान और चाइना के साथ ही खड़े हैं, जैसी बातें आप लोग करते हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगी, अगर ये बोलेंगे तो क्या चुप रहिए, व्हाट इज दिस, चुप रहिए, आप चुप रहिए, बिल्कुल उठिए और जाइए, बिल्कुल मत करिए डिबेट, कोई आवश्यकता नहीं है डिबेट करने की। आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए। ये क्या हेडमास्टर, नहीं ये हेडमास्टर की तरह चुप रहिए, चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। ये हेडमास्टर की तरह रोज आके चुप रहिए, बैठ जाओ। मैं ज्यादा बदतमीज बन सकती हूँ, ये किस प्रकार की बातें हैं? अच्छा ठीक है, समित खिसियानी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूं। गजब बेइज्जती है। आज कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता को ज्यादा मतलब उनको छोड़ दीजिए, हमारे चाचा जी को, क्योंकि उनको ऐसे भी जाके सोनिया जी के आंसू पोंछने हैं। सोनिया जी बहुत दुखी है, रो रही है सोनिया जी, क्योंकि फांसी हो गया है। मैं तो कहूंगा अखिलेश जी आप मुक्त हैं, ऐसे भी गोदी मीडिया में डिबेट में क्या करना है? पेट्रोल पे तो डिबेट हो नहीं रहा है, ये आपका विषय भी नहीं है। आपने कहा इस विषय पे डिबेट कोई फायदा का विषय भी नहीं है। रुमाल है कि नहीं आपके पास? नहीं तो रुमाल हम भिजवाते हैं। जल्दी जाइए 10 जनपद। सोनिया जी का हाल बहुत खराब है, आंसू पोंछिए और देखिए राहुल गांधी कहीं बेहोश ना हो गए हों। नहीं कहीं बेहोश तो नहीं हो गए राहुल जी, देखिए दिखाइए जरा, वो फांसी हो गई है आज। जी हाँ बोलिए, आप बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, जाना भी है आपको। ये वो लोग हैं जो जंग आजादी में देश के खिलाफ गद्दारियां करते हुए अंग्रेजों के साथ, ये वो जंगे आजादी आ गया इनका, जंगे आजादी, बड़ा जंगे आजादी में तलवार उठा के सोनिया गांधी झुमरी तलैया से लड़ रही थी। अरे चाचा जी, ये जंगे आजादी में सोनिया गांधी तलवार उठा करके कौन से झुमरी तलैया से लड़ रही थी? बताओ तो जरा, कौन से झुमरी तलैया से लड़ रही थी? उनको 40 सेकंड दे दीजिए। बड़ा सोनिया गांधी एकदम राहुल गांधी को पीछे टांग करके लड़ रही थी एकदम झुमरी तलैया में। एकदम यूरोप से लाए हैं अध्यक्ष और हमें सिखाते हैं जंगे आजादी। एकदम अरे जानते हैं कि नहीं? सोनिया जी के पिताजी का नाम बताइए तो स्टीफानो माइनो। स्टीफानो माइनो कौन है पता है आपको? स्टीफानो माइनो मुसोलिनी के घर में काम करता है, पता है आपको? स्टीफानो माइनो, बोलिए मेरे साथ 10 बार। स्टीफानो माइनो, स्टीफानो माइनो, स्टीफानो माइनो, स्टीफानो माइनो, बोलिए मेरे साथ 10 बार। स्टीफानो माइनो। देखिए क्या हुआ? समित उनको 40 सेकंड दीजिए। 10 बार स्टीफानो माइनो, मुसोलिनी के स्टीफानो माइनो। अच्छा ठीक है, आपने अपनी बात एक रुमाल है क्या? हाँ रुमाल, ये रुमाल है, लीजिए छोटा सा रुमाल। सोनिया जी का आंसू पोंछना है आपको, बहुत रो रही है सोनिया जी। अरे दोपहर से जब से फांसी की सजा हुई है, रुमाल कांग्रेस के प्रवक्ता को रुमाल दीजिए। चाचा जी रुमाल, सोनिया जी के लिए रुमाल। अभी जरा AIMIM के इस प्रवक्ता को मेरे बोलने के बाद याद दिला दीजिएगा कि आज से चंद दिनों पहले ही अमरावती में AIMIM और शिवसेना की गठबंधन हुई है।
दोनों मिलके उन्होंने वहां पर कॉरपोरेशन में गठबंधन किया हुआ है, समझा दीजिएगा। अमीश भाई, आपको कैसे लगेगा अगर यूनाइटेड नेशन में एक निर्णय लिया जाए कि पाकिस्तान को बुला करके अब पाकिस्तान से हम सुनेंगे कि आतंकवाद कितना खराब होता है, आतंकवाद से क्या होता है। आज आप डिबेट में नफरत के ऊपर डिबेट कर रहे हैं और इसमें हेडमास्टर बन के आए हैं AIMIM के प्रवक्ता, जिन्होंने कहा था 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़, वो उसके हेडमास्टर बन के आए हुए हैं इस डिबेट में। ये वही अभी बोल रहे थे कि लैला और मजनू, मैं बताता हूं लैला कौन और मजनू कौन है। जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, वो उनका नाम आज से मैं रखता हूं नफरती लैला। वो कोई लैला वाला नहीं है, वो नफरती लैला है और तुष्टिकरण उनकी मजनू है। अब मैं मोदी ये जी के लैला बारे में मजनू कुछ की बोलूंगा जोड़ी तो आपको है। कैसा लगेगा? नफरती लैला विद तुष्टिकरण मजनू। क्यों ओवैसी ऐसा क्यों? साहब ने ये कौन सा एम्पिरिकल पेड़ डेटा पसंद था? बताया कि एनकाउंटर जो यूपी में, ओवैसी साहब ने एम्पिरिकल डेटा बताया कि यूपी में 2017 से 2020 के बीच में जो एनकाउंटर हुए उसमें 37% जो एनकाउंटर हुए मुसलमानों के हुए। अमीश भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ये जो एनकाउंटर है, आतंकवादियों को पकड़ना है, उसमें एम्पिरिकल डाटा की बात हो रही है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं अमीश भाई, आप जरा एक एम्पिरिकल डाटा लगाइए कि पूरे विश्व में कितने परसेंटेज आतंकवादी कौन से धर्म के हैं, आप निकालिए जरा। ये बाकी समय तो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, और जब फांसी हो जाती है और जब गोली चल जाती है तो कहते हैं मरने वाला तो मुसलमान है। ये कैसे हो सकता है? मतलब आतंक करने वाला उसका धर्म नहीं होता और मरने वाला मुसलमान हो जाता है। ये कैसे हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप एम्पिरिकल डाटा निकालिए, पूरे विश्व में बम फटा, किसी का गला कट गया, कहीं पर आतंकवाद की हमले हुए, कौन से धर्म विशेष के लोग करते हैं? मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं तो मानता हूं धर्म नहीं होता। आप एम्पिरिकल डाटा निकालिए, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बम रखे गए थे, एक उद्योगपति के घर के बाहर बम रख के आतंकवाद फैलाना चाहते थे। मैं आज जानना चाहता हूं, यहाँ महाराष्ट्र के लोग बैठे हुए हैं, जिनकी जो सरकार में है, यहाँ बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो बताए उनकी क्या संलिप्तता है। आप आतंकवाद को प्रमोट करेंगे? आज आप लोग बैकफुट क्या करना चाहते हैं? आप ये नफरत की राजनीति है या प्यार? ये बम प्लांट करना, लोगों को बम से उड़ाने की कोशिश करना, ये प्यार की राजनीति है या ये नफरत की राजनीति है? आप इसका परिभाषा दें। ये कोई छोटी बात नहीं है। पुलिस ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर की नौकरी चली गई है, पुलिस कमिश्नर का तबादला हुआ है। क्यों शंट हुआ है पुलिस कमिश्नर? और मुंबई का पुलिस कमिश्नर कोई छोटा विषय नहीं होता है। इतने बड़े आदमी के पीछे किसका हाथ था? आप लोग प्यार की क्या कानून व्यवस्था? ये कानून व्यवस्था नहीं, आतंकवाद को प्रमोट करना है भाई साहब, और आतंकवाद में आप लोगों का हाथ है। मुझे यहां दुख हो रहा है कहने में, आप लोगों ने जिस प्रकार की हरकत की है आपको जवाब देना होगा। ये नफरत की राजनीति है बम लगाना, या ये प्यार की राजनीति है? किसी के घर के बाहर बम रखना ये प्यार की राजनीति है या नफरत की राजनीति है? बताइए आप। देश कानून व्यवस्था मैं बता, हम तो हमारे तो मतलब बम से उड़ा दोगे किसी को? नहीं, हम तो हमारे तो मतलब बम से उड़ा दोगे। आप यहाँ सपोर्ट करोगे बम से उड़ा देना चाहिए? नहीं, हम तो हमारे तो मतलब बम से उड़ा दो किसी को। नहीं, आप यहाँ जस्टिफाई कर रहे हो बम से उड़ाने को। आप उद्योगपतियों को बम से उड़ा देना चाहिए, इस बात को जस्टिफाई कर रहे हो। जब आप कहते हैं राम जी का मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो होता है हिंदुओं के प्रति और भगवान राम के प्रति नफरत। जब आप गाड़ी से उतर कर कहते हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी अगर आप जय श्री राम कहेंगे, तो वो होता है नफरत। नफरत वो होता है जब कांग्रेस पार्टी कहती है तू जाके चाय बेच, तू चाय बेचने वाला आदमी तू कैसे चला है प्रधानमंत्री बनने, और अगर हां चाय बेचना चाहता है तो कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर हम तुम्हें दुकान मुहैया कराएंगे, वहां से तू चाय बेचना। वो होता है नफरत। नफरत होता है जब एक बहुत बड़े पार्टी के बड़े नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हम हिंदुओं का हश्र क्या करते हैं। वो होता है नफरत। नफरत होता है जब कहा जाता है 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़, वो होता है नफरत। नफरत होता है हिंदुस्तान के खिलाफ जब कहा जाता है एक यूनिवर्सिटी में जाके हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है। वो होता है नफरत। नफरत तब होता है जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कहा जाता है ये तो खून की दलाली थी, ये तो पाकिस्तान के ऊपर विश्वासघात था। नफरत तब होता है जब आप हिंदुस्तान के खिलाफ आप साजिश करते हैं और इमरान खान उसका फायदा उठाता है, ये होता है नफरत।
कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से नफरत करती है, अपीजमेंट से प्यार करती है और हिंदुस्तान से भी नफरत करती है। 17 अक्टूबर 2008 को ममता जी ने बयान दिया था, हिंदी में दिया था, उसका इंग्लिश अनुवाद इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है। दैट वाज फेक एनकाउंटर एंड इफ आई एम प्रूव्ड रॉन्ग आई विल स्टॉप प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स, आई डिमांड अ जुडिशियल इंक्वायरी, ममता असर्टेड अमिड्स चीयर्स फ्रॉम द ऑडियंस। ये ममता बनर्जी ने कहा था और कुछ चैनलों ने आज वो बयान भी दिखाया है ममता बनर्जी का। अमर सिंह जी के साथ में थी ममता बनर्जी और बाटला हाउस के स्थान पर ही खड़े होकर ये बयान दे रही थी। तो क्या वैसे तो अब थोड़े दिनों बाद राजनीति छूटी जाएगी, मगर क्या आज ममता बनर्जी इस बात को एक्सेप्ट करेगी? जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही थी, जो तुष्टीकरण की राजनीति 2008 में सीपीआईएम लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी कर रही थी, आज उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। ये सारे लोग बोल रहे थे हम तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम तो बड़े सेक्युलर और बढ़िया हैं, आज सब पोल खुल गया है बाटला हाउस एनकाउंटर में। उस समय कैसे छाती, सोनिया जी तो सो नहीं पा रही थी, वो रो रो के बुरा हाल था आतंकवादियों की डेड बॉडी देखकर। ममता बनर्जी राजनीति छोड़ने वाली है, वहां अरविंद केजरीवाल जी का भी हाल कितना खराब था, सीताराम येचुरी जी के बयान देखिए, और ये सब आज बोल रहे हैं हम पहले अपने बयान को पढ़ेंगे, अपने ही बयान को देखेंगे। हाँ जी ठीक है, जी ठीक है, जी ठीक है। एक बार पहले तो उनको आतंकवादी नहीं माना जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, ममता जी ने तभी तो ये बयान दिया कि फर्जी एनकाउंटर था, निर्दोष को मार दिया। तो आज टीएमसी कहती है कि एनकाउंटर ठीक था और उसमें जो मारे गए वो आतंकवादी थे। यार उसमें आ जाओ जी। अब उनको जाना है ना कहीं पे, वो जवाब नहीं दे सकती। अपरूपा जी सच में ही चली गई हैं, बोलिए संबित जी। हाँ, अब कहाँ से जवाब देंगी, वो चली ही जाएंगी ऐसे ही।